हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो देखो, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 26 अगस्त से लेके 31 अगस्त कैसा रहेगा। मतलब इस बीच के टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करके और इस बीच में आए हुए अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे यूटिलाइज करके आगे आने वाले महीने को, आगे आने वाले टाइम को ब्यूटीफुल बना सकते हो। ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आने वाले हैं, कुछ सिचुएशन होने वाला है, कुछ ट्रबल होने वाला है, तो उससे कैसे ओवरकम करोगे, कैसे बचोगे, ये सारी बातें भी होगी। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है। और अगर आप सच में एक बहुत ही सीरियस टेंशन वाली सिचुएशन में, तो कांटेक्ट करो मुझसे मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। मैं आपकी एक परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूंगी, जिससे आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो आप रीडिंग ले सकते हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी हो। कार्ड्स मैं ले लेती हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको मैसेजेस बताती हूँ। ओके। देखो, यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में थे, गुस्से में, कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ, या मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। मतलब ऐसा आपका सिनारियो बन गया था आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, जो भी। तो यहाँ पे मन ही मन आपको ऐसा लग रहा था कि मैं ये डिवोर्स नहीं लेना चाहती या डिवोर्स नहीं लेना चाहता, पर अब कोई चारा बचा ही नहीं, करूँ तो क्या करूँ, ऐसे सिचुएशंस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, जिंदगी में क्या होगा। तो अगर आप किसी ब्रेकअप के सिचुएशन में हो या डिवोर्स के सिचुएशन में हो, तो हो सकता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपके लिए बहुत पेनफुल है इमोशनली, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से फाइनली आप मुझे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट से फाइनली फ्री होते हुए, निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, अच्छा नहीं है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हुआ है बिकॉज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रामा है, एंड उस ड्रामा को आप फेस नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ लोग फाइनल एक डिसीजन ले रहे हैं डिवोर्स लेने का, ये भी हो सकता है। ठीक है। आपको ये फील हो सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इस इंसान से शादी करके एक बैड चॉइस किया है। अगर आपकी बेबीज नहीं है, तो अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो सही है। और अगर बेबीज है, तो थोड़ा सलाह मशवरा करके चीजें, बात करके चीजें ठीक कर सकते हो। अब देखो, रिलेशनशिप में आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है या कहाँ होता है। अगर आपका रिलेशनशिप खराब होता है, तो एक तो होता है कि इंसान बोर हो जाते हैं, या जो नीड्स है वो सही नहीं फुलफिल हो पाते, तो वो होता है। लेकिन ज्यादातर तो ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि लाइक रिलेशनशिप को अगर आप बहुत ओपन रखेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, बताएंगे अपने इश्यूज, किसी और के पास लेकर चले जाएंगे, आपके हस्बैंड किसी और के पास या आपकी वाइफ किसी और के पास इश्यूज लेकर जा रहे हैं, आप जाने दे रहे हो, तो प्रॉब्लम वहां से होता है। तो पहले रिलेशनशिप का और डिवोर्स का मुझे मैसेज दिखाई दिया, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैसेज ये है कि अपने रिलेशनशिप को, अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कोई न्यू इंसान आ रहा है, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट अभी भी करना चाहते हो, ठीक है, बचा लेना चाहते हो, सो डिवोर्स से बचा लेना चाहते हो, अपने बैड चॉइस को गुड चॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो, ड्रामा से हैप्पीनेस में आना चाहते हो, सो डेफिनेटली आपको अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना है। ओके। ये चीज है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है 26 से लेके 31 के बीच में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा ड्रामा देखेंगे। और ये चीज हो सकता है कि अगर कोई बहुत बड़ा ड्रामा आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, और आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है या नहीं ले रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो कोई एक्शन ले, जिसकी वजह से आपके लाइफ में और दोनों के लाइफ में काफी ज्यादा जॉय और हैप्पीनेस, खुशियां आ सकती है। अब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ रिलेशनशिप ही है। ठीक है। सिर्फ रिलेशनशिप ही है, जिंदगी में और भी तो बहुत कुछ है। तो प्रोफेशन के मामले में आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक गलत चॉइस कर लिया है। प्रोफेशन के मामले में आपको ऐसा फील होगा कि आखिर मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, कहीं मैंने कोई गलत चॉइस तो नहीं कर लिया। पर आप जो कर रहे हैं, हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा दे। इस महीने के लास्ट तक ये फील होगा कि जो मैंने किया, जो मैं काम कर रहा हूँ या बिजनेस कर रही हूँ, ये मेरे लिए फ्रूटफुल साबित हुआ महीने के लास्ट तक। मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब एक चीज और है कि आप ना किसी और को सुनते नहीं है। जैसे अपने पेरेंट्स का नहीं सुनते हो, अपने मन से करते रहते हो काम, तो ये चीज गलत है। कहीं ना कहीं आपको अपने पेरेंट्स का या फिर अपने जो भी सीनियर है उनका सुनना चाहिए। अगर आप उनका सुनोगे, समझोगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो इससे क्या होगा ना कि आप बड़े बड़े प्रॉब्लम से, इश्यूज से बच पाएंगे। तो अगर कोई इश्यूज में फंसे हो, तो आपका कोई बड़ा बुजुर्ग है और कोई है सीनियर,
तो उससे बात करके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। पर आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए सुनने की, ठीक है? जो कि आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो एबिलिटीज़ होनी चाहिए। एक जेनरस लिसनर आपको बनने की ज़रूरत है। अगर आप एक जेनरस लिसनर रहते हैं, तो आपके प्रॉब्लम तो यूँ ही सॉल्व हो जाएँगे, क्योंकि आपके अगल-बगल के लोग कुछ हैं, आपके वेल विशर जो अच्छे हैं, जो आपको सही गाइडेंस देंगे, ठीक है? ये चीज़ है। सो लाइफ का कुछ अच्छा और बड़ा एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ मिलकर आप कर सकते हैं। इस टाइम ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? बैड चॉइस को गुड चॉइस में कन्वर्ट करने का मौका मिल सकता है। लाइफ को थोड़ा ईज़ी बना रहे हो, मतलब लाइफ को, जो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ खत्म हो रही है और लाइफ थोड़ी मुझे आपकी ईज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है इस टाइम, ठीक है? आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भगवान, ईश्वर, जीसस अल्लाह वाहेगुरु का काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे या बच्चे जैसे लोग जो बहुत मासूम है, ठीक है? वैसे लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ, ठीक है? ऐसी एनर्जीज़ है कि लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी कदर करेंगे, बच्चे हो या कोई भी हो। वैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, देखो, ओके, जैसे आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जैसे प्यार जब आता है ना, तो कभी-कभी चप्पड़ फाड़ के आता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है और चप्पड़ फाड़ कर आ रहा है, और हर फॉर्म्स में आ रहा है, हर तरीके से आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए फ़ील हो रही है, ठीक है? अभी यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लूँगी और कुछ और भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल पॉज़िटिव रहना आप सभी लोग, ठीक है? ओके। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ़ लव की बात हो रही है। आखिर जो इंसान जिस चीज़ में फँसा हुआ है, वो तो मैं आपको बताऊँगी ना। ओके, ओह माय गॉड! इस टाइम आपका कोई रिलेशनशिप है, तो मैं देख पा रही हूँ कि उस करंट रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी डेवलप हो रही है। जैसे आपके पर्सन का डिमांड हो सकता है, या आपको खुद फ़ील हो सकता है कि हमारे बीच में इस चीज़ की कमी है, हमारे बीच में ब्यूटीफुल एक सेक्सुअल एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है? एक नया पैशन होना चाहिए, फोरप्ले लाइक जो भी ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है? कुछ तरह किसी तरह के कुछ लालचों से भी आपको बच के रहने को कहा जा रहा है। कुछ तरह की लालच भी जो है आपको फ़ील हो सकती है, ठीक है? जैसे अट्रैक्शन किसी और की तरफ आपको फ़ील हो सकता है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर ऐसा है कि अगर आपके हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ़ है, और अगर आपको किसी और की तरफ अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है? क्योंकि अगर आप अभी किसी की तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, फिर क्या होगा कि फिर उसके साथ रहते-रहते भी आप बोर हो जाओगे। तो बेटर है कि जो करंट पर्सन है उसके साथ ही अपना एक रिश्ता जो है उसको ब्यूटीफुल बनाओ, अमेजिंग बनाओ, एडवेंचरस बनाओ। अगर बोर हो गए हो तो कहीं घूमने चले जाओ, कुछ ऐसे करो, कुछ ऐसी चीज़ें करो, लाइक उनके लिए कुछ ऐसा बन जाओ, या अपने आप को ऐसा बना लो कि कभी बोर ना हो पाओ। ठीक है? आप क्या अपने आप से बोर होते हैं? नहीं ना। तो फिर किसी इंसान से कैसे हो सकते हो? अपने पार्टनर से कैसे हो सकते हो? सिंपल सी बात है। तो अगर आप किसी से बोर हो रहे हैं तो ये बात थोड़ा समझ लो, ठीक है? थोड़ा-सा लाइक दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वेल, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ ना कोई बहुत हॉट एंड सेक्सी सा या रोमांटिक सा इंसान आ सकता है, जो आपके एक तरीके से टेम्पटेशन, लालच को चेक करना हो सकता है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है? सो आपको इस टेम्पटेशन, इस लालच से बचने की ज़रूरत है। बी अवेयर ऑफ टेम्पटेशन, नहीं तो दैट कुड लीड टू ट्रबल, ओके? और बच्चे-वच्चे का सुख मिल सकता है कुछ लोगों को। वेल, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइनली मिल जाएगा। सो अपना ख्याल रखना आप सभी लोग, अपने फैमिली का भी। ऑलराइट, टेक केयर।